नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के 50 बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे भाई, जो HSSC द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना भाई। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी भाई। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर होगा हमारा सिरसा भाई। कौन सा जिला है? सिरसा, जिसमें मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला महाकवि सूरदास सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है महाकवि सूरदास सम्मान, उसमें कितनी राशि दी जाती है? तो राइट आंसर होगा हमारा 2,50,000 रुपये भाई। कितनी राशि दी जाती है? 2,50,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो हरियाणा में कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा 1955 के अंदर भाई। कब स्थापित किया गया था? 1955 में करनाल के अंदर ये स्थापित किया गया था भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था जिसके तहत राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई भाई? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा 1994 के अंदर भाई। कब हुआ था पंचायती राज अधिनियम पारित? 1994 में। अगला प्रश्न है, राजा नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद के अंदर भाई। कौन से जिले में है? फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गुरुग्राम जिले का बादशाहपुर किस कारण प्रसिद्ध है भाई? तो गुरुग्राम जिले का जो बादशाहपुर शहर है वो किस कारण प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा हमारा सौर ऊर्जा संयंत्र के कारण भाई। किसके कारण प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा संयंत्र के कारण, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सौर ऊर्जा पार्क स्थित है भाई। कौन सा पार्क स्थित है यहाँ पर? बादशाहपुर के अंदर सौर ऊर्जा पार्क बादशाहपुर गुरुग्राम में स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में अग्रणी है भाई? तो कौन सा जिला है जो बासमती चावल के उत्पादन में अग्रणी है? राइट आंसर होगा भाई करनाल। कौन सा जिला है? करनाल भाई, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीर नौगज्जा की मजार हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जो पीर नौगज्जा की मजार है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? राइट आंसर होगा हमारा अंबाला के अंदर भाई। कौन से जिले में है? अंबाला में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में के किस क्षेत्र में मंजी साहिब गुरुद्वारा भाई स्थित नहीं है भाई? कौन सा क्षेत्र है जहां पर मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थित नहीं है भाई? तो राइट आंसर होगा हमारा सिरसा भाई। सिरसा के अंदर कौन सा गुरुद्वारा नहीं है? गुरुद्वारा मंजी साहिब सिरसा में नहीं स्थित है। वहां पर कौन सा गुरुद्वारा भाई? चोरमार साहिब गुरुद्वारा भाई। कौन सा गुरुद्वारा है? चोरमार साहिब गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है और यह मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के कौन से जिले में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा हमारा यमुनानगर जिले में भाई, और लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है भाई कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ भाई? तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है वो कब प्रभावी हुआ? तो राइट आंसर होगा हमारा 2012 के अंदर भाई। जो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है वो कब प्रभावी हुआ था? 2012 में। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था भाई? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 2014 के अंदर भाई। प्रभावी हुआ 2012 में और पूर्ण रूप से लागू हुआ 2014 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर होगा हमारा पंचकुला के अंदर भाई। कहाँ पर है? पंचकुला में। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी जो थानेसर है वो किस जिले में स्थित है भाई?
तो राइट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र में। थानेश्वर शहर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? तो राइट आंसर होगा हमारा मुख्यमंत्री कृषि उपकरण अनुदान योजना। भाई कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषि उपकरण अनुदान योजना है भाई। अगला प्रश्न हमारा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है और यह किस प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? भाई तो जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है? तो राइट आंसर होगा हमारा झज्जर जिले के अंदर है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु जिसे ढोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भाई तो जो अरावली की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है ढोसी की पहाड़ी, वो हरियाणा के कौन से जिले में है? तो राइट आंसर होगा हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर भाई। ढोसी की पहाड़ी कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? भाई तो कौन सा कवि है जिसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा दयाचंद म्याना भाई। कौन सा है? दयाचंद म्याना जिसे जॉन मिल्टन कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जोगी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? भाई तो जोगी गीत है वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा मृत्यु के अवसर पर भाई। किस अवसर पर? मृत्यु के अवसर पर। मुख्य रूप से जोगी गीत को धार्मिक और शोक के गीत अवसरों का भी कहा जाता है भाई। जो जोगी गीत है उनको धार्मिक गीत और शोक के अवसरों पर गाए जाने वाले गीत होते हैं भाई। अगला प्रश्न है, नारनौल किस नदी के किनारे पर स्थित है? भाई तो जो नारनौल है वो कौन सी नदी किनारे है? तो राइट आंसर होगा हमारा साहिबी नदी के किनारे भाई। नारनौल शहर है वो कौन सी नदी किनारे है? साहिबी नदी के किनारे है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1970 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा उदयभानु हंस भाई। कौन थे? उदयभानु हंस। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा अंबाला के अंदर भाई। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास स्थान कहाँ पर है? हरियाणा में अंबाला के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सांग का अंतिम रूप से प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन माना जाता है? भाई तो सांग का अंतिम रूप से प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन माना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा पंडित लक्ष्मीचंद भाई। कौन माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाई तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर होगा हमारा मानेसर गुरुग्राम में भाई। कहाँ पर है? मानेसर गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हमारा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में हरियाणा का कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था भाई? हरियाणा का तीसरा स्थान था भाई। जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है उसमें हरियाणा का तीसरा स्थान था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में वन विभाग का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई तो जो वन विभाग का प्रशासनिक मुख्यालय है वो हरियाणा में कहाँ पर है? राइट आंसर होगा हमारा पंचकुला के अंदर भाई। कहाँ पर है? पंचकुला में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस शहर में? भाई तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय है वो कौन से शहर में है? राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? भाई तो कौन से जिले के अंदर है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जींद जिले के अंदर भाई। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? जींद जिले के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बूजियर था भाई। कौन था? ली कार्बूजियर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? भाई तो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है?
राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल के अंदर भाई। कौन से जिले में है? करनाल में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह खुशी के अवसर पर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और खुशी के अवसर पर किया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा झूमर नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है भाई? तो कौन सा जिला है जिसे कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा भाई पलवल। ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में स्प्रिंट है तो पलवल है भाई। कौन सा जिला है? पलवल है, जिसे कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया भाई? तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भाई। क्या? HSVP मतलब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। जो हुड्डा है उसका नाम बदलकर अब HSVP हो गया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत के युद्ध में हरियाणा के किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई? तो किस स्थान पर गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिसर सरोवर के पास भाई। कहाँ दिया था? ज्योतिसर सरोवर के पास। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था भाई? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध है हरियाणा में कब लड़ा गया था? राइट आंसर होगा हमारा 1761 में भाई। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में भाई। पहला युद्ध किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था और तीसरा युद्ध मराठा सरदार सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा पंडित भगवत दयाल शर्मा भाई। पंडित BD शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है? तो कौन से जिले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले में भाई। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में। अगला प्रश्न है, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किस वर्ष किया गया था भाई? तो गुड़गांव का जो नाम बदलकर गुरुग्राम रखा था वो कब रखा गया था? 2016 के अंदर भाई। कब रखा गया था? 2016 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नदियों का पानी किस दिशा में बहता है भाई? तो हरियाणा के अंदर जो नदियों का पानी है वो कहाँ बहता है? उत्तर से दक्षिण भाई। अधिकांश नदियों का पानी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहता है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है भाई? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में भाई। तो खेदड़ जो गांव है हिसार जिले के अंदर, वहां पर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है भाई? तो जो मोरनी हिल्स है वो कौन से जिले में है? राइट आंसर होगा हमारा हरियाणा के पंचकुला जिले में भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है 2025 के अनुसार? यह जानकारी बदल सकती है भाई। मतलब क्या? ये पुरानी पुरानी बातें पूछ रहा है भाई, जो इससे पिछली आयोग थी भाई। तो हरियाणा की जो महिला राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर होगा हमारा रेणु भाटिया भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भाई? तो कौन से जिले के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम जिले में भाई। कौन से जिले में? गुरुग्राम जिले के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी भाई? तो हरियाणा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी भाई। कौन थी? कल्पना चावला। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है भाई? तो कौन सी नई योजना शुरू की गई थी किसानों के लिए? मेरा पानी मेरी विरासत भाई। कौन सी योजना थी? मेरा पानी मेरी विरासत।
अगला प्रश्न है, हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? तो जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पशुधन बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी भाई? जो पशुधन बीमा योजना है वो हरियाणा के अंदर 2016 में शुरू की गई थी भाई। कब की गई थी? 2016 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई? जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुआस वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भाई। कहाँ पर है? हिसार जिले में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है भाई? तो कौन सा जिला है जी साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम भाई। कौन सा जिला है? गुरुग्राम है जी साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? तो जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है वो हरियाणा के करनाल शहर में, करनाल जिले के अंदर। कौन से जिले में है? करनाल जिले के अंदर है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हम आशा करेंगे आपको इस साल गवर्नमेंट जॉब मिल जाए भाई।